नमस्कार, मैं हूं जूही वर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज लाइव mp.com। ज्योतिरादित्य सिंधिया को बीजेपी में शामिल हुए काफी लंबा वक्त हो चुका है और वो ये भी जाहिर कर चुके हैं कि उनके करिश्मे में पार्टी बदलने के बाद भी कोई खास कमी नहीं आई है। जो उपचुनाव के नतीजे आए हैं उनसे जाहिर होता है कि न सिर्फ ज्योतिरादित्य सिंधिया बल्कि उनके समर्थकों ने भी अपनी कामयाबी से ये जता दिया है कि वो पार्टी बदलने के बावजूद बड़े नेता साबित हुए हैं और उन्हें जनता ने पसंद किया है। उन तमाम दावों को खारिज किया है जो कांग्रेस इन नेताओं पर लगा रही थी कि ये नेता गद्दार है, जयचंद है, राजनीति के गद्दार, लोकतंत्र की हत्या। तमाम सारे नारों को खारिज करते हुए जनता ने बेहद ज्यादा मतों के साथ इन्हें चुना है। इमरती देवी, गिरिराज दंडोतिया, मुन्ना लाल गोयल जैसे कुछ चंद नामों को घटा भी दिया जाए, उसके बावजूद काफी बड़ी तादाद में सिंधिया समर्थक जीत के वापस विधानसभा पहुंचने में कामयाब हुए हैं। इसके बावजूद ज्योतिरादित्य सिंधिया को किए वादे अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। जैसी खबरें आती रहती हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को कैबिनेट मंत्री बनाया जाना था केंद्रीय कैबिनेट में, उसमें अभी तक कोई सुगबुगाहट नहीं है कि ऐसा कब होने वाला है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के दो समर्थक गोविंद सिंह राजपूत और तुलसीराम सिलावट, जो पहले शिवराज कैबिनेट में मंत्री थे, कुछ समय पहले उन्होंने इस्तीफा दिया क्योंकि बिना जीते 6 महीने मंत्री रह चुके थे। कहा यह भी जाता है कि इसी शर्त के साथ उन्हें इस्तीफा उनका मंजूर हुआ था कि वो वापस कैबिनेट में शामिल होंगे। पर अब शिवराज सिंह चौहान ने भी ये कह दिया है कि अभी फिलहाल मंत्रिमंडल विस्तार का या मंत्रिमंडल से छेड़छाड़ का उनका कोई मूड नहीं है, जिसे देखते हुए ऐसा लगता है कि शायद तुलसी और गोविंद सिंह राजपूत की जो मंत्रिमंडल में वापस जाने की ख्वाहिश है वो कुछ समय तक के लिए उस पर ब्रेक लग चुका है। ज्योतिरादित्य सिंधिया का मंत्री बनना ना बनना अभी तक तय नहीं है। मध्य प्रदेश में भी उन्हें कोई बड़ी भूमिका अभी तक नहीं दी गई है। अब ज्योतिरादित्य सिंधिया का वही हाल कमोबेश दिखाई दे रहा है जो कांग्रेस में था। न उन्हें ऐसी कोई जिम्मेदारी दी गई थी जिसके लिए वो बार बार लड़ाई लड़ रहे थे, उनके चेहरे पर चुनाव हुआ था उसके बावजूद, न प्रदेश में न केंद्र में। अब ज्योतिरादित्य सिंधिया राज्यसभा सांसद चुने गए हैं बीजेपी के जरिए, लेकिन उन्हें अभी न केंद्र न राज्य कहीं पर भी कोई बड़ी भूमिका ना उन्हें दी गई है, ना उनके समर्थकों को वाजिब पुनर्वास की बातें हो रही हैं जो समर्थक हार चुके हैं। और अब खबर ये आ रही है कि बीजेपी ज्योतिरादित्य सिंधिया को बतौर स्टार प्रचारक इस्तेमाल करती रहेगी। जैसा आप कांग्रेस में भी देखते रहे थे, जहां भी चुनाव होते थे वहां की जिम्मेदारी ज्योतिरादित्य सिंधिया को दे दी जाती थी। बेहद शानदार ओरेटर हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनकी इसी स्किल्स का कांग्रेस ने जमकर फायदा उठाया था और अब ये युवा करिश्माई चेहरा कांग्रेस बीजेपी के साथ है और बीजेपी भी उनके इस व्यक्तित्व का बखूबी फायदा उठाना चाहती है। पर अब सवाल ये है कि क्या कांग्रेस छोड़कर ज्योतिरादित्य सिंधिया को कुछ ज्यादा फायदा हासिल हुआ है? क्या उनकी स्थिति वही नहीं है? स्टार प्रचारक कांग्रेस में भी वो थे, स्टार प्रचारक वो बीजेपी में भी हैं। तो जो सारे वादे हुए थे कि उन्हें केंद्र में एक अच्छा पद मिलेगा, मंत्री बनाए जाएंगे, क्या उन वादों का अब तक कुछ आगे बढ़ पाया है, या क्या जो वादे हुए थे ये सिर्फ खोखली खबरें ही थी, या वाकई ज्योतिरादित्य सिंधिया का कुछ बड़ा पुनर्वास अभी बीजेपी में होना बाकी है? नमस्कार।